धन्यवाद प्रवीण। आदरणीय एडवोकेट अविनाश साल्वे जी, अनुपमा मैडम, डिविजनल कमिश्नर स्किल डेवलपमेंट पुणे डिवीजन, डॉक्टर अनवर शेख एंड माय डियर संग्राम। आज हमारे सामने वो स्टेज पर जो लोग हैं उसका कुछ कनेक्शन है। जब हमने पुणे से ये यात्रा निकले, जो अविनाश जी ने हमको एनकरेज करके बॉम्बे के लिए, हमने ऐसा सोचा जब एक प्रोग्राम 40 दिन के बाद में आएंगे, अविनाश जी होना चाहिए, ये यात्रा के बारे में उनको मालूम करना चाहिए। अविनाश जी हम हमेशा सीवेडियो को, यूथ फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। ये यात्रा शुरू करने का कारण महाराष्ट्र स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सोसाइटी के तरफ से है। आप बहुत खुशी हूँ अनुपमा मैडम आज हमारे साथ है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो सीईओ के सामने और सेक्रेटरी के सामने पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। हमने मनीषा वर्मा को इनवाइट करने की कोशिश किया, लेकिन अलग अलग कारण से आज वो इधर आ नहीं पाया। डॉक्टर अनवर शेख हमेशा सीवाईडीए और जो युवाओं के लिए जो कुछ होता है तो हमेशा सपोर्ट करता है। मैं बोलना चाहता हूँ, शुरू से 10 साल डॉक्टर अनवर शेख सीवाईडीए का एक मेंबर भी थे। जब संग्राम को कौन सा भी प्रोग्राम में बुलाने के टाइम वो कभी भी ना बोलता है, वो टाइम पर आता है, हमको सपोर्ट करता है। मुझे लगता है इसके अलावा बहुत सारे डिग्नेटरीज आगे बैठ रहे हैं, शादी जी है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। ये लोगों के सामने हमारा ये यात्रा के बारे में बोलने और ये यात्रा के आगे बियॉन्ड द जर्नी हम कैसे आगे जाए इसके बारे में बात करना है। ये यात्रा कैसे शुरू किया? ये शुरू किया आज नहीं है, 4-5 साल पहले हमारे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एस समिट, यंग एंटरप्रेन्योर समिट। जो यंग एंटरप्रेन्योर समिट में 2019 देन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर नवाब मालिक अटेंड पार्टिसिपेट हमारा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम देखे उन्होंने हमको बोला क्यों हम साथ में कुछ नहीं कर सकता है। 2020 में हम मिनिस्ट्री में जाके नवाब मालिक सर के साथ बातचीत किया, एक प्रेजेंटेशन किया। ये प्रेजेंटेशन के टाइम हमने 3 प्रोग्राम के बारे में उधर हमने डाला उनके सामने। एक प्रोग्राम है हमारे बीच में जो उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक मानसिकता डेवलप करने का कार्य है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब दूल्हे का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में बात करने के टाइम 200 बच्चे थे, ये 200 बच्चे ने हम उनके सामने कई बार हमें पूछा आपके पास कुछ आइडिया है क्या, और आपको कुछ पूछना है क्या। कोई जो स्टूडेंट्स कौन सा भी एक प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन हम जब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाहर आया, 4-5 बच्चे चुपके हमारे पास आके बात किया, सर मेरा भी पास एक आइडिया है, मुझे मदद चाहिए। यही सिचुएशन में आज बिजनेस शुरू करना, बिजनेस को एक करियर करके देखना, आज भी लोगों के सामने आइदर डर है और शर्म है। हमको लगा ये शर्म और डर को हमको बाहर लेके आना है। मुझे लगता है ये उद्यमिता यात्रा, इसके लिए हम मोर देन 6000 लोगों को ट्रेनिंग किया और 6000 स्टूडेंट के पास पहुंचा है। मुझे लगता है हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एक दूसरा एक इश्यू है, हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने के टाइम सबको लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। हमने सबको बोला है
भैया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है बिजनेस, पैसा कमाने के लिए बिजनेस। पर आप पैसा 0 पैसे से शुरू कीजिए, ऐसा नहीं है 5 लाख डालना और 3-4 साल के बाद उसको 5,000 तक लेकर आना, ऐसा नहीं। 5,000 से शुरू करो, 3 साल के बाद आपका बिजनेस 5 लाख तक लेके जाइए। मुझे लगता है ये मानसिकता बढ़ाने का गर्ज है। मैं बहुत खुशी, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस फिल्में हमने, मुझे लगता है एक 1% एक्सपीरियंस आपको दिखाया है। अकोला का शिवाजी कॉलेज में जो होम साइंस का विद्यार्थी ने उनका एक स्टार्टअप शुरू किया, एक शॉप है, वो विद्यार्थी लोग वो 3 घंटे डेली वो चलाता है, ये 2-3 हजार और 4-5 हजार इसका बिक्री रोज होता है। मुझे वो देख के हमको बहुत खुशी लगा। वो प्रोडक्ट को बाहर के लिया नहीं, उन्होंने जो अचार बनाया, उन्होंने जो अलग अलग जो प्रोडक्ट बना के उसका बिक्री कर रहा है। क्यों नहीं आज हमारा कॉलेजेस, हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्यों यूथ का जो टाइम है वो अच्छी तरह यूज करके क्यों ऐसा छोटे एक दुकान क्यों नहीं शुरू कर, उसमें एक एक्सपीरियंस उनको भी मिल जाएगा। हमने देखा गया है एक दूसरा एक कारण है, मैं बोलना चाहता हूँ जो मनोज जी ने हमारे सामने बोला। सभी महिला, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो MSRLM, NULM और मावी उनके तरफ से और इवन अलग अलग NGO के तरफ से काफी महिलाओं को ट्रेनिंग करके आगे आए हैं। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन हजारों लाखों ऐसा महिला कैसे उनको आगे लेके जाना, उनका प्रोडक्ट को कैसे गांव के बाहर लेके जाना, कैसे और उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे बढ़ाना, ताकि मुझे लगता है एक सेकंड लेवल प्रोसेस हमको शुरू करना है। वो इसलिए जो महिला उन्होंने जो कुछ छोटे छोटे बिजनेस गांव स्तर पर और शहर स्तर पर शुरू किया, उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। वो हमारे सामने मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एक चुनौती है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मैडम हमारे साथ है, मैं मैडम को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे भी हमारे सामने बहुत सारे नोडल एजेंसी से जो स्किल बिल्डिंग का प्रक्रिया मावी में, MSRLM में, NULM में और बाकी NGO से, मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे भी एक नॉडल एजेंसी करके कैसे सबको साथ में आके इसका फायदा ज्यादातर लोगों के साथ कैसे पहुंचा सकते हैं, मुझे लगता है उसके लिए एक बड़ा मौका है। हम अभी कर रहा है, मावी मार्केटिंग का काम कर रहा है, मुझे मालूम में नहीं है ऐसा प्रोसेस चल रहा है क्या, जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस मार्केटिंग की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, MSRLM के तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, NULM के तरफ से, NGO के तरफ से। मुझे लगता है एक सिनर्जी कैसे हम बिल्ड करें और ज्यादातर कैसे लोगों को ये पूरा स्किल बिल्डिंग ये डिपार्टमेंट का फायदा मिल सकता है, मुझे लगता है उसका बहुत गरज है। तीसरा मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, हमको पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अकोला में एक लेडी को हमें मिला, उन्होंने 12 लाख रुपया लोन लिया है, क्या के लिए, खानतोड़ खाद बनाने के लिए। मुझे मालूम नहीं इसके लिए इतना पैसा का गरज क्यों, लेकिन 12 लाख मिल गया है, उन्होंने लोन मिला है। लेकिन ये इश्यू है, काफी लोग है जो पैसा लोन से लेता है, लेकिन उनको हफ्ता भरना कभी कभी मुश्किल है। मुझे मेरा अनुभव से मैं बोलना चाहता हूँ, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लोन मत लीजिए। जब हमको बिजनेस बढ़ाना है उस समय हमको पैसा चाहिए। वो जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करने के लिए उनको 5 या 3 महीने लगता है बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस कैसे होगा, यही बिजनेस मुझे करना है, दूसरा बिजनेस मुझे बदलना है, वो उसके बाद ये छोटे छोटे उनका कमाई होगी, देन उनको मालूम है किधर तोटा है किधर फायदा है। आज वो मालूम करने के बाद जब उनको बिजनेस बढ़ाना है उस समय उनको लोन मिले तो उनका बिजनेस आगे जाएंगे। लेकिन शुरू में लोन लेके हफ्ता भरना मुश्किल है, ऐसा
बहुत सारे महिलाओं को हमने मिले। लेकिन मैं और एक मैडम मैं आपके सामने रहना चाहता हूँ ताकि जो इश्यू ऑफ कोविड अफेक्टेड फैमिलीज, उनमें 2-3 प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम से जो उनका जो उपजीविका के लिए जो मदद करते हैं जो आदमी और हस्बैंड, अभी वो लोग उनके पास नहीं है। वो क्या उसमें से काफ़ी लोग बिजनेस करने वाले थे। हम ऐसा एक महिला हमारे सामने आके बातचीत किया, मेरा हस्बैंड का एक चप्पल का दुकान है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है वो किधर से चप्पल लेके आते थे, वो कैसे बिक्री करते थे। मुझे ये दुकान और चलाने का इच्छा है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग कैसे मदद करेंगे। मैं उनको पूछा आपके पास वो किधर से बम्बई से लेके आता है, उनका कुछ बिल है क्या, उनका कुछ नाम है क्या? नो, मुझे कभी भी बाहर नहीं देते हैं, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन मेरे सामने मुझे लगता है मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना है। ऐसा भी काफ़ी लोगों में हमने मिला है। इसके साथ भी एक बड़ा इशू है, ये महिला लोगों ने उनके हस्बैंड को बचाने के लिए उन्होंने 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोन लिया। अभी लोन का भी हफ्ता भरने का सिचुएशन है। मुझे लगता है ये पूरा जो यात्रा में हमने जो कोविड अफेक्टेड फैमिली के साथ इंटरेक्ट किया वो हमारा एक बड़ा अनुभव है। आपने कुछ लोगों का शायद ये फिल्म में देखा होगा, वो जब उनके साथ बात करना भी हम कैसे उनको डील करें, वो भी हमारे सामने बहुत चुनौती था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मुझे मार्ग थोड़ा लेट चल रहा है। मैं मैडम और बाकी लोगों से सुनना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ ये यात्रा हमारे लिए एक इवेंट नहीं है। ये यात्रा हमने शुरू किया है, उनको हमको आगे लेके जाना है। अगले 6 महीने में फिर हमने जो लोगों ने बिजनेस प्लान बनाया है उनके साथ मिलेंगे, उनको मेंटरशिप करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया है, उसको सपोर्ट करना, उसको फैसिलिटेट करना, आर्म और डिपार्टमेंट के साथ लिंक करके जो लोगों को जो सपोर्ट चाहिए उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। दिसंबर तक ये 4000 लोगों के आगे हमने जो लोगों को ट्रेनिंग दिया वो 4000 लोग जो हमारे महाराष्ट्र में शुरू करना वही हमारा एक स्वप्न है। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका मिला, बहुत धन्यवाद।